वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। विद लव देखने वाले हैं हम आज। दोस्तों, आज की कहानी ना सीधे आपके दिल में उतरने वाली है। बचपन का वही प्यार, स्कूल वाला प्यार जो अधूरा रह गया, वो कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। ये मूवी उसी अधूरी प्रेम कहानी को क्लोजर देने के बारे में। एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं ताकि वो एक दूसरे को पसंद करके डिसाइड कर सके कि उनको शादी करनी है या नहीं। और बातों ही बातों में दोनों अपने पहले प्यार, फर्स्ट लव के बारे में बातें करने लगते हैं। दोनों को ही किसी और से प्यार था, मगर इनको पता चलता है कि इन दोनों की ही प्रेम कहानियां आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसके बाद दोस्तों दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। बस तो बने रहिएगा, आपको नॉस्टैल्जिया फील होने वाला है, क्योंकि ऐसी कहानी तो आप सभी ने पहले भी सुनी होगी मगर फील नहीं की होगी। आइए आपको फील कराते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सत्या को दिखाया जाता है, जो कि अकेले ही रहता है। सत्या को उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है, जो सत्या से कहती है कि सुन, मैंने तेरे लिए एक लड़की से मीटिंग फिक्स की है, वहां उससे मिलने चले जाना। मुझे पता है कि तू शादी नहीं करना चाहता, पर एक बार मिल ले यार उस लड़की से। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सत्या ने कई सारे रिश्ते ठुकरा दिए हैं आज तक, तो इसीलिए लड़की कौन है, कैसी है, ये उसकी बहन ने उसे नहीं बताया। सत्या भी सोचता है कि चलो मिल लेता हूँ, क्या ही है, देखा जाएगा। और वो तुरंत एक ब्लू शर्ट पहनकर निकल जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। तो पहले वो एक कैफे में पहुंचता है, जहां वो लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि कई सारी लड़कियां बैठी होती है। अब उनमें से सत्या किससे मिलने आया है, ये सत्या को भी नहीं पता। इसीलिए वो क्या करता है, बाथरूम में जाकर कॉल लगाता है अपनी बहन को, पर वो कॉल नहीं उठाती। सत्या बाहर निकलता है तो देखता है कि एक लड़की उसे ही बोल रही है। सत्या को लगता है कि शायद जिससे वो मिलने आया है वो यही लड़की है, तो सत्या उसको हाय बोलकर उसके पास बैठ जाता है। इस लड़की का नाम है दोस्तों विनोदिनी। विनोदिनी सत्या से बताती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मेरे माता पिता ने कहा कि बस एक बार जाकर लड़के से मिल लो, उसने ब्लू शर्ट पहनी होगी, उससे मिलकर तुम चले जाना, मेरे माँ बाप ने बोल दिया था। यानी कि दोस्तों विनोदिनी सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर ही आई हुई है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वो तो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आई होती है। सत्या से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये शादी मैं नहीं कर सकती। अब सत्या क्या ही करता, वो दोनों को साथ में जाते हुए देखते रह जाता है। बड़ा गुस्से में होता है यहाँ पे, वो तुरंत सिगरेट जलाकर पीने लग जाता है, जैसे कि मानो सत्या के पुराने किसी जख्म को खुरेद के रख दिया हो। तो जब सत्या सिगरेट फूंक रहा होता है ना, तभी उसे पीछे से एक लड़की बुलाती है। वो जब पीछे मुड़ता है तो उसके सिगरेट के धुएं से लड़की भी खांसने लग जाती है। तो सत्या तुरंत सिगरेट फेंक कर उससे सॉरी कहता है। फिर वो लड़की सत्या से पूछती है कि तुम ही हो ना सत्या। सत्या कहता है हाँ मैं ही सत्या हूँ। तो वो कहती है कि हाय, मेरा नाम मोनिशा है, मुझे लगता है तुम मुझसे मिलने आए थे, तुम्हारी दीदी ने मुझे भेजा यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए। और अब जाकर सत्या को समझ में आता है कि ओहो, जो पहली वाली लड़की थी वो दूसरी निकल गई। मतलब विनोदिनी किसी दूसरे को मिलने के लिए आई थी, और हो सकता है उसने भी ब्लू शर्ट पहनी हुई हो, और विनोदिनी ने सत्या को ही वो लड़का समझ लिया जिससे वो मिलने के लिए आई हुई थी। फिर विनोदिनी वाले किस्से के बारे में सत्या मोनिशा को सब कुछ बताता है। और फिर इसी बीच ये दोनों एक ब्लू शर्ट वाले को देखते हैं, जो विनोदिनी को ढूंढ रहा है दोस्तों। उसको देखकर बड़े हंसते भी है दोनों। तो मोनिशा सत्या से पूछती कि तुम्हें मेरी फोटो नहीं मिली क्या अभी तक। अब सत्या कहता है कि वो क्या है ना, मैं ज्यादातर लड़कियों को उनकी फोटोज देखकर रिजेक्ट कर देता हूँ, इसीलिए दीदी ने इस बार फोटो नहीं भेजी और डायरेक्ट तुमसे मिलने के लिए बुला लिया बस। फिर ये दोनों कॉफी ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद मोनिशा सत्या के पूछने पर बताती है कि मैं तो एक फुल टाइम इन्फ्लुएंसर हूँ और पार्ट टाइम कंटेंट राइटर। वैसे मोनिशा को आज तक सत्या ने इंस्टा पे नहीं देखा था दोस्तों, ये जानकर उसे बड़ा ताज्जुब भी होता है। तो सत्या भी कहता है कि मैं भी एक डिजाइनर हूँ। मोनिशा उससे कहती है कि एक बात सच बताना प्लीज, मुझे ये पता है कि पास्ट सबका होता है, बुरा हो चाहे अच्छा हो, होता सबका है, तुम्हारा भी रहा होगा ना, तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, साफ और सीधी बात, उसके बारे में जरा कुछ बताओ ना। तो सत्या कहता है कॉलेज और ऑफिस में ऐसा कुछ तो नहीं था, मगर हाँ स्कूल टाइम पर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। जब त्रिची के एक स्कूल में मैं था तो वहां मेरी अनीशा नाम की क्लासमेट थी, उसे आज तक नहीं भुला पाया मैं। अब यहाँ पे अनीशा का नाम सुनते ही मोनिशा कहती है क्या तुम अनीशा दीदी की बात कर रहे हो। एकदम से दोस्तों फिर वो सत्या से उसके स्कूल का नाम पूछती है कि तुम्हारा स्कूल क्या था। जो बताते मोनिशा कहती है कि अरे तभी तो मैंने जब तुम्हारी फोटो देखी तो ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अरे मैं भी तुम्हारे स्कूल के 10th स्टैंडर्ड में थी, और अनीशा दीदी उनको तो मैं अच्छे से जानती थी, तुम और अनीशा दीदी तब 12th में थे, है ना। अब दोस्तों मोनिशा उसकी जूनियर थी, ये जानकर सत्या बड़ा खुश होता है और उसके कहने पर अपनी और अनीशा की लव स्टोरी के बारे में बताना शुरू कर देता है। वैसे अनीशा एक मुस्लिम गर्ल है दोस्तों, जो स्कूल में बुरके में आती थी, पर स्कूल आकर वो स्कूल ड्रेस पहन लेती थी, ऐसा उसका क्या कहते हैं रूटीन था। और सत्या तो उसी की वजह से स्कूल आता था, उसे पसंद करता था, लेकिन वो मुस्लिम है और कहीं मुझे मना ना कर दे ये सोचकर वो उससे बात नहीं कर पाता था। और वो अपनी और अनीशा के बारे में अपने दोस्त दिनेश से शेयर करता था चीजें। अब वीकली टेस्ट के दौरान अक्सर अनीशा लेट आती थी, जिसका सत्या बड़ा इंतजार करता है, और उसके आने के बाद ही वो अपना टेस्ट लिखना शुरू करता है। और फिर स्कूल की वो शैतानियां दोस्तों, बेंच पर अनीशा का नाम लिखना, फ्लेम्स के जरिए चेक करना कि फ्यूचर में उसका और अनीशा का क्या होगा। ये फ्लेम्स आपको याद है ना दोस्तों, जिसको पता है यार वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने भी कई सारी लड़कियों के साथ किया हुआ है। तो जब इनका फ्लेम्स चेक होता था ना, तो अनीशा और सत्या के अल्फाबेट्स मिलाने पर एम फॉर मैरिज नहीं बल्कि एल फॉर लव आता था। ऐसे ही एक वीकली टेस्ट के दौरान जब अनीशा अब्सेंट होती है तो सत्या उस दिन टेस्ट में कुछ नहीं लिखता, ब्लैंक पेपर सबमिट कर देता है, जिसके लिए उसको अगले दिन फिर अपने टीचर स्वामीनाथ से मार भी पड़ती है।
और जब सत्या को मार पड़ रही होती है तब अनिशा भी वहीं पे होती है। वो सत्या से इशारों में पूछती कि ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना। बस दोस्तों, अनिशा ने पहली बार सत्या से इस तरह बात की थी और सत्या इसके लिए रोज मार खा सकता था, ऐसा था वो। बड़ा खुश होता है कि चलो मार पड़ रही है पर कम से कम अनिशा ने मुझसे पूछा तो। खैर दिन बीतते रहते हैं और एक दिन सत्या का दोस्त दिनेश उसे बताता है कि भाई, जिस कोचिंग में अनिशा जाती है ना, वहां पर जॉन नाम का एक लड़का भी आता है। वो अनिशा को पसंद करता है और कभी भी अपने दिल की बात उसे कह सकता है। फिर क्या था दोस्तों, सत्या और दिनेश पहुंच जाते हैं कोचिंग के बाहर जॉन को सबक सिखाने के लिए। तो सत्या जॉन से कहता है कि देख भाई, अनिशा से दूर ही रहे। और फिर क्या था, सत्या से जॉन लड़ने लग जाता है। ये देखकर तो दिनेश भी सत्या का साथ देता है और जॉन पे बहुत टूट पड़ता है, बल्कि दिनेश जॉन को ज्यादा जो मारता है। फिर इस लड़ाई को एक ऑटो वाला छुड़वाता है, जिसके बाद तो जॉन सत्या को धमकी देकर जाता है कि अच्छा बेटा, तुझे देख लूंगा मैं। असल में जॉन को यहीं पे पता चल जाता है कि सत्या अनिशा को पसंद करता है, इसलिए वो उसको अब बस मारने पीटने की बात करता है। अगले दिन होता है अनिशा का बर्थडे और सत्या ने उसके लिए बढ़िया सा नोट बनाया होता है, जिससे वो चाहकर भी अनिशा को नहीं दे पाता। लेकिन अनिशा सत्या को चॉकलेट देती है तो सत्या उससे हाथ मिलाकर जन्मदिन की बधाई देता है और पहली बार उसको टच करके सत्या तो बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन उसके हाथ मिलाने के बाद उसके सभी दोस्त अनिशा से हाथ मिलाते हैं और ये बहुत ही कॉमेडी वाला सीन होता है। अब एक दिन जब सत्या स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है तो उसका रास्ता जॉन रोक लेता है, क्योंकि वो अपने मोहल्ले के काफी सारे लड़कों को लेकर आ गया था वहां पे, ताकि सत्या को मारकर अपना बदला ले सके। अब बेचारा सत्या क्या ही करता, अकेला था। तेजी से भागता है वहां से वो, मगर वो लोग उसकी बाइक से पीछा कर रहे होते हैं। अब एक जगह पे पहुंचकर सत्या के पास जब भागने का रास्ता नहीं बचता तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं आखिरकार। जॉन और वो सभी तो सत्या को मारने वाले होते हैं कि तभी सत्या का जूनियर जैफर वहां पे आ जाता है, जो कि सत्या को अपने बड़े भाई की तरह मानता है दोस्तों। और ये जैफर भी सत्या के स्कूल में पढ़ता है। तो अब ये जो लड़के सत्या को मारने के लिए आए हुए हैं उनको जैफर जानता है, तो जैफर के कहने पर वो लोग नहीं मारते, उसको छोड़ देते हैं, उल्टा जॉन को ही बातें सुनाते हैं। इस तरह जैफर ने आज सत्या को बचा लिया है दोस्तों, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा मार पड़ती। खैर अब ऐसे ही करते करते एनुअल डे का दिन भी आ जाता है। सत्या दिनेश से कहता है कि मैं आज देख यार अनिशा को प्रपोज करने वाला हूँ। तो यहाँ दिनेश सत्या से कहता है कि नहीं भाई, तू उसे प्रपोज नहीं कर सकता, उसका एक बॉयफ्रेंड है। हाँ, अनिशा भी एक लड़के से प्यार करती है यार। सत्या कहता है कि भाई जो है सीधा बताना, मजाक मत कर। तो यहाँ पे दिनेश उसे हिचकिचाते हुए बताता है कि भाई, सत्या का वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। दोस्तों, सत्या के सच में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो ये जानकर शौक होता है कि यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ही धोखा दे रहा है मुझे। इस तरह यहाँ पे वो दिनेश से लड़ाई कर लेता है और उसे कहता है कि तू दोस्त के नाम पे ना कलंक है, आइंदा देख तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहते कहते वो रोते हुए वॉशरूम चला जाता है और बहुत रोता है यार अकेले में वहां पे बैठ के। सत्या तो आज तक इतना दुखी कभी हुआ ही नहीं था। अब इसी बीच सत्या जब बाहर आता है तो उसके अंदर दिनेश के लिए गुस्सा भरा होता है बहुत ज्यादा। वो देखता है कि बाहर काफी शोर हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने स्वामीनाथन सर को लेडीज वॉशरूम में झांकते हुए पकड़ लिया होता है। तो सत्या यहाँ पे स्वामीनाथन सर को इसी गुस्से में थप्पड़ भी लगा देता है दोस्तों। और यही वो वजह थी दोस्तों जिसके कारण मोनिशा भी सत्या को जानती थी, क्योंकि अब टीचर को थप्पड़ मारेगा तो बात तो फैलेगी हर जगह, इसलिए मोनिशा को भी पता चल जाता है। जूनियर थी ना सत्या की। तो प्रेजेंट में मोनिशा सत्या की स्टोरी जानकर काफी हंसती है। वो उससे सवाल करती है कि उसके बाद तुमने अनिशा दीदी से कांटेक्ट नहीं किया क्या? तो सत्या बताता है कि उसे फेसबुक पे फॉलो करता था, बाद में पता चला कि उसका दिनेश से ब्रेकअप हो गया है, जिसके बाद उसने शायद शादी कर ली होगी और अब तो उसका बच्चा भी है। खैर मैं भी फिर कॉलेज और ऑफिस वगैरह में बिजी हो गया, लेकिन दिनेश ने मुझे जो चोट दी ना, उसकी वजह से मैं अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाया। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता था यार मैं, मतलब फिर किसी लड़की पे मैंने ट्राई नहीं किया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, सिर्फ कहने के लिए वही थी अनिशा। तो अब सत्या मोनिशा से कहता है कि तुम भी अपना जरा पास्ट बताओ, पहला पहला प्यार बताओ अपना। तो मोनिशा कहती है हाँ था मेरा क्लासमेट बालाजी, और जानते हो मेरी प्रेम कहानी के विलन तुम ही थे। अब सत्या पूछता है कैसे, मैं कैसे? तो मोनिशा उसको अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स थी, वेनु और संध्या। हम तीनों को किसी की परवाह नहीं होती थी, छोटी मोटी शैतानियां करते, वही बैक बेंचर्स वाली हरकतें करते। बाकी स्कूल टाइम में मैं हॉस्टल में रहती थी, जहां वेनु और संध्या मेरे साथ रहती थी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको, इनके क्लास का एक लड़का था बालाजी, जो कि टॉपर होता है। तो एक दिन एग्जाम के दौरान जब मोनिशा बालाजी को अपना पेपर लिखते हुए देखती है तो वो उससे कॉपी मांगकर चीटिंग करती है और बालाजी भी चुपचाप उसे अपनी कॉपी से लिखने देता है। मगर हद तो तब हो जाती है जब मोनिशा अपने बाकी दोस्तों को भी वही कॉपी पास कर देती है। इस वजह से होता यह है, टीचर उस कॉपी को पकड़ लेती है और बालाजी को काफी डांट लगाती है। इतने के बावजूद भी बालाजी मोनिशा का नाम नहीं लेता, यहाँ तक कि बालाजी के पेरेंट्स को बुलाकर भी टीचर ने उसकी शिकायत कर दी होती है। जो बात वैसे मोनिशा को बड़ी बुरी तो लगती है कि मेरी वजह से यार बदनामी हो गई इसको, और फिर मोनिशा ने टीचर का चश्मा चुराकर उसे तोड़ दिया था दोस्तों। यही वो वक्त होता है जब मोनिशा बालाजी से प्यार कर बैठती है। अब वो बालाजी से बात तो करना चाहती है, लेकिन बालाजी सीधा साधा पढ़ाई में ध्यान देने वाला लड़का है, तो मोनिशा को ज्यादा भाव नहीं देता। मोनिशा ने तो यहाँ तक उस कोचिंग को भी ज्वाइन कर लिया होता है जहाँ पे बालाजी जाता है। तो एक दिन मोनिशा की दोस्त वेनु उससे कहती है, सुन, बालाजी को अपने दिल की बात
बता दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मोनिशा भी सोचती कि हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। इसीलिए वो क्या करती है, कोचिंग के बाद बालाजी को रास्ते में अपने दिल की बात बताने का मन बनाती है। वो बालाजी के साथ कोचिंग के बाद जाने लग जाती है और तभी दोनों रास्ते में देखते हैं कि इनके स्कूल के कुछ लड़के लड़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा, सत्या और दिनेश ने मिलकर उस समय जॉन को मारा था, तो ये जॉन वाली ही लड़ाई है। बालाजी ये लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और मोनिशा से कहता है कि एक काम करो, तुम अपने रूम में चले जाओ, मैं भी भाग जाता हूँ। पर यहाँ मोनिशा दोस्तों एक ऑटो वाले से कहती है कि ये मेरे स्कूल के लड़के लड़ रहे हैं, इन्हें छुड़वा दो। और मोनिशा के कहने पर ही वो ऑटो ड्राइवर सत्या की लड़ाई छुड़वाने के लिए गया था। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से सत्या की वजह से मोनिशा बालाजी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती। अब बालाजी उस समय लड़ाई देखकर तो भाग जाता है। ये बात फिर मोनिशा संध्या और वेनु को बताती है। बाकी संध्या भी ये बात अपने बॉयफ्रेंड संतोष को बता देती है। अब इस वजह से होता ये बात पूरी स्कूल में फैल जाती है कि बालाजी डरपोक है। क्लास में सभी बालाजी को बुली करने लग जाते हैं क्योंकि वो लड़ाई देखकर भाग गया था। अब बालाजी को लगता है कि ये काम मोनिशा का है, उसने मेरी बदनामी फैलाई पूरे स्कूल में, क्योंकि मोनिशा ही मेरे साथ थी उस वक्त। तो इस तरह से इन दोनों की बातचीत बंद हो गई दोस्तों। बालाजी तो उसको अवॉइड करने लगा और इस कारण से मोनिशा ने भी संध्या से दोस्ती तोड़ ली, उससे बात करना बंद कर दिया। वैसे मोनिशा कई बार बालाजी से बात करने की कोशिश करती है, मगर बालाजी उसे पूरी तरह अवॉइड कर देता है। अब हिम्मत करके मोनिशा बालाजी को एक बुक भरने को देती है, लेकिन बालाजी जब कुछ कहता नहीं तो मोनिशा वो बुक उसके पास ही छोड़कर चली जाती है। और अब आता है एनुअल डे का दिन। मोनिशा तो पक्का मन बना लेती है कि बस आज बालाजी को प्रपोज करके ही रहूंगी, और यही वो वक्त होता है जब मोनिशा सत्या को रोते हुए देखती है। बाकी उसकी दोस्त वेनु मोनिशा से कहती है कि यार अब तू संध्या को माफ कर देना, उसे सच में बहुत ही बुरा लग रहा है, वो ऐसा नहीं चाहती थी, जो भी किया उसके बॉयफ्रेंड संतोष ने किया। तो मोनिशा भी सोचती कि चलो ठीक है, माफ कर देती हूँ, बात पुरानी हो गई। तो पूछती कि वो संध्या है कहाँ पे, तो वेनु कहती है कि वो तो संतोष से मिलने गई है, काफी परेशान है वो। मोनिशा कहती क्यों, क्या हो गया? और तब वेनु कहती कि असल में संध्या का संतोष से झगड़ा हो गया था, तो संध्या ने संतोष को थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके बाद वो संतोष लगातार संध्या को धमकी दे रहा था कि जो प्राइवेट फोटोज हैं उसे वो लीक कर देगा, वायरल कर देगा। बस उसी बारे में वो संतोष से बातें करने गई हुई है। अब दोस्तों, जब ये बात कर रहे होते हैं तो इनकी ये बात स्वामीनाथन सर सुन लेता है, और जब वो इस बारे में पूछता है तो मोनिशा भी सोचती है कि मुझे सर की मदद लेनी ही चाहिए इस मैटर में। तो फिर स्वामीनाथन सर संतोष को ढूंढते ढूंढते उससे बात करने के लिए जाते हैं। संतोष को भी पता लग जाता है कि स्वामीनाथन सर बात करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो वॉशरूम की दीवार से बाहर निकलता है और स्वामीनाथन सर अभी भी उसके पीछे होते हैं। तो उस जगह होता है लेडीज वॉशरूम, और इसी समय दोस्तों स्वामीनाथन सर को वहां पे लोग देख लेते हैं कि ये तो लेडीज वॉशरूम में झांक रहा है, और यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स ने उनको गलत समझ लिया होता है। बस यही वो वक्त था जिस दौरान सत्या ने स्वामीनाथन सर को थप्पड़ मार दिया था। इसी वजह से एनुअल डे वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि मामला गलत हो गया था, जिस वजह से मोनिशा फिर से सत्या के कारण अपने दिल की बात बालाजी को नहीं बता पाती। यही हुआ था। अब यहाँ पे मोनिशा सोचती कि चलो लास्ट एग्जाम वाले दिन बालाजी से बोलूंगी अपने प्यार के बारे में। बाकी फिलहाल तो उसको परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो फोकस पढ़ाई पे रखे। लेकिन अब आखिरी एग्जाम के दिन क्या होता है दोस्तों, मोनिशा की माँ उसको लेने के लिए आ जाती है, और इस तरह मोनिशा फिर से बालाजी से कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद तो बालाजी और मोनिशा का दोनों का हाई स्कूल चेंज हो जाता है। फिर तो मोनिशा भी बालाजी के बारे में भूल गई, उसने बढ़िया सा कॉलेज किया, जॉब ज्वाइन की, उसका एक और रिलेशनशिप था, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। अब इस वक्त मोनिशा भी सिंगल है। अब उसने फिर से बालाजी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं भी सोशल मीडिया में नहीं मिला, तो कहाँ ढूंढती उसको। तो इस तरह प्रेजेंट में ये सब बताने के बाद मोनिशा वॉशरूम चली जाती है, जिस दौरान सत्या मोनिशा की इंस्टा प्रोफाइल चेक करता है, देखता है कि यार ये तो सच में बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब मोनिशा के वापस आने के बाद ना मोनिशा से कहता है कि यार सच में तुम तो बहुत फेमस हो। अब आगे मोनिशा कहती है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, देखो अगर हम दोनों डेटिंग करेंगे तो सब बोरिंग हो जाएगा, है ना? क्यों ना हम दोनों अनीशा दीदी और बालाजी को ढूंढे, ताकि जो वो तब नहीं बोल पाए वो अब बोल दे। इससे हम दोनों भी आपस में मिले रहेंगे। अनीशा दीदी की शादी हो गई और बालाजी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा। मतलब जो भी है, उन दोनों को एक बार मिला लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब पहले तो दोस्तों सत्या को यह आइडिया अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर इस कारण उसको मोनिशा के साथ कुछ वक्त मिल जाएगा, तो इसीलिए वो राजी हो जाता है। फिर वो सत्या से कहती है कि मुझे कॉल करना, मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है, और चली जाती है। तब जाके सत्या को याद आता है कि यार मैंने तो नंबर लिया ही नहीं, कॉल कैसे करूंगा। पर दोस्तों तब तक मोनिशा जा चुकी थी। अब वो उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, मतलब ढूंढता है कहीं से नंबर मिल जाए, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसने उसको इंस्टा पर भी मैसेज किया होता है, पर मोनिशा देखती नहीं। फिर सत्या उसकी फोटो पे कमेंट करता है और वहां पे अपना नंबर छोड़ता है, लेकिन फिर भी मोनिशा का कोई जवाब नहीं होता। शायद वो कमेंट को इग्नोर कर गई, उसे नहीं पता ना कि सत्या ने किया होगा। तो सत्या खुद में ही सोच लेता है कि यार हमारी तो कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मगर अगली सुबह सत्या देखता है कि मोनिशा उसके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मोनिशा खुद सत्या से मिलने के लिए आ गई है। उसने सत्या की दीदी से उसका एड्रेस ले लिया होता है और उससे मिलने पहुंच जाती है। तो सत्या से कहती है वो कि तुमने ना तो कोई कॉल किया, ना ही कोई मैसेज किया, अरे तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है भी कि नहीं? तो सत्या कहता है कि अरे मैंने तुम्हें इंस्टा पे मैसेज किया,
कमेंट भी किया तुम्हारी एक पोस्ट पे, लेकिन तुमने देखा नहीं। तो वो इंस्टा चेक करती है, तो सत्या तो सच ही कह रहा होता है। तो वो सत्या से कहती है कि तुम अपनी दीदी से भी तो नंबर ले सकते थे मेरा। अब सत्या कहता है कि देखो, अगर मैं उनसे तुम्हारा नंबर मांगता ना, तो वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछताछ करके मुझे पागल कर देती कि लड़की कैसी है, क्या करती है, वगैरह वगैरह। बस इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मोनिशा सत्या के घर को देखती है तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है। उसने अपने घर को काफी अच्छे से डिजाइन किया होता है, बल्कि मोनिशा तो पहली बार उसके घर पर आती है। फिर वो जाता है उसके साथ शॉपिंग के लिए। घर आकर फिर वो बिरयानी बना के खिलाता है। तो मोनिशा जब इस बिरयानी को टेस्ट करती है तो उसको इसका टेस्ट एकदम लाजवाब लगता है। तो तब सत्या कहता है कि पापा ने गांव में एक होटल खोला था, तो वहीं पर मैंने ये बनाना सीखा था। अब वो कहती है कि देखो, हमें अब अनीशा और बालाजी को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए प्लीज। दोस्तों, अब मोनिशा तो दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन सत्या इस पे उतना ध्यान नहीं देता। उसे तो बस मोनिशा के साथ टाइम स्पेंड करना था, यानी कि वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाता है दोस्तों। और सत्या का ये बिहेवियर देखकर मोनिशा उस पर चिल्लाने भी लग जाती कि तुम क्या क्या सोच रहे हो, सीरियस नहीं हो क्या ढूंढने में। तो इस पर सत्या कहता है कि वो क्या है ना, दिनेश के धोखा देने के बाद मैंने कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया और कोई दोस्त नहीं बनाया। मैं भला किससे पूछूं अब। तो मोनिशा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब एक रात जब मोनिशा और सत्या ड्रिंक कर रहे होते हैं तो सत्या से मोनिशा दिनेश को कॉल लगाने के लिए बोल देती है, जिसपे वो राजी नहीं होता दोस्तों। पर मोनिशा के कहने पर वो कॉल लगा देता है और दिनेश बड़ा खुश होता है कि सत्या ने उसे कॉल कर लिया। अब सत्या थोड़े नशे में तो था ही, तो वो यहाँ दिनेश को काफी सुनाता है कि बेटा तूने सही नहीं किया मेरे साथ, अंट संट बोल देता है दोस्तों। तो दिनेश भी कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई, इसी गिल्टी में मैंने अनिशा से ब्रेकअप भी कर लिया था, पर तूने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तो सत्या पूछता है कि अच्छा ये बता, तूने अनिशा को कब प्रपोज किया था, मेरे तुझे बताने से पहले कि मैं अनिशा से प्यार करता हूँ, या फिर मेरे तुझे बताने के बाद कब किया तूने। तो दिनेश कहता है कि भाई तू मुझे बता चुका था, उसके बाद ही मैंने अनिशा को प्रपोज किया। और यहाँ बातों ही बातों में दिनेश सत्या को यह भी बताता है कि भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन अनिशा ने एक बार तेरे बारे में मुझसे पूछा था और मैंने ही अनिशा से कह दिया कि सत्या की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बस इसीलिए उसने कभी तुझसे बात करने की नहीं सोची। अब ये सुनते ही सत्या का दिमाग खराब हो जाता है, वो गालियों पे गाली देने लग जाता है दिनेश को। फिर बात को बिगड़ता हुआ देखकर मोनिशा फोन लेकर डायरेक्ट दिनेश से सवाल करती है कि तुम्हारे पास अनिशा का नंबर वगैरह है क्या। तो दिनेश बताता है कि अनिशा से ब्रेकअप के बाद मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, साथ ही वो तो अब अब्रॉड में है। बाकी मैं अब शादीशुदा हूँ तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, बाकी अगर मुझे ज्यादा पता चलता है उसके बारे में तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मोनिशा अब सत्या को लेकर त्रिची जाती है, जहाँ इनका स्कूल था दोस्तों। साथ ही मोनिशा के एक दोस्त की शादी भी होती है। तो ट्रेन में जाते वक्त बातों ही बातों में मोनिशा सत्या से बताती है कि सुनो, मेरे पापा इसी सिगरेट को पीने की वजह से कैंसर के कारण इस दुनिया से चले गए। लास्ट एग्जाम के दिन मेरी माँ मुझे इसीलिए लेने के लिए आई थी क्योंकि वो मेरे पिता का आखिरी दिन था। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उन्हें इस हालत में देखे, इसीलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया जिस दौरान उनका इलाज चल रहा था। अब यहाँ सत्या भी मोनिशा से कहता है कि मेरी भी माँ काफी पहले चल बसी थी, उनके जाने के बाद पापा का होटल वाला बिजनेस भी बंद हो गया, लेकिन उनके दिमाग में न जाने क्या चल रहा है, वो एक नया होटल खोलना चाहते हैं जिसके लिए वो लोन वगैरह भी लेते रहते हैं, जिसकी कॉल सारी मेरे पास आती है, मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और फिर माँ की मौत के बाद तो मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया वैसे। तो मोनिशा कहती है तुम एक बार उनसे पूछ कर तो देखो कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन सत्या इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता दोस्तों। और जब सत्या सो रहा होता है तो मोनिशा सोते वक्त उसकी एक फोटो लेकर इंस्टा पे पोस्ट कर देती है। दोनों फिर त्रिची स्टेशन पहुंच जाते हैं, एक होटल में कमरा लेते हैं और फिर रात में मोनिशा और सत्या अपने दोस्त की शादी में जाते हैं। ये शादी असल में दोस्तों मोनिशा की दोस्त संध्या की होती है और वो ये शादी किसी और के साथ नहीं बल्कि संतोष के साथ ही कर रही होती। असल में उस समय संतोष को बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने संध्या को उसकी पिक्चर्स वायरल करने की जो धमकी दी थी उसके लिए भी सॉरी बोल दिया था, क्योंकि वो बस उसने गुस्से में कह दिया था, उसका कोई वैसा इरादा नहीं था सच में। संध्या ने भी उसे माफ कर दिया था और आज दोनों की शादी हो रही है। अब यहाँ इस शादी में मोनिशा सत्या को इसलिए लेकर आई है क्योंकि यहाँ पे स्वामीनाथन सर भी आने वाले हैं दोस्तों, और मोनिशा चाहती है कि सत्या उनसे माफी मांगे क्योंकि उस दिन गलतफहमी हो गई थी ना, वो बाथरूम वाला सीन, तो बस उसी के लिए। लेकिन सत्या उनको फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो स्वामीनाथन सर खुद उसके पास आ जाते हैं और फिर सत्या उनसे माफी मांगता है शर्मा के। तो सर कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं बेटा बल्कि मेरी है। मैं हमेशा बच्चों पे स्ट्रिक्ट रहता था, उन्हें मारकर बातें समझाता था, उन्हें मेरे सिखाए लेसन्स तो याद नहीं रहते थे पर मेरी मार जरूर याद रहती थी और मैं एज अ टीचर वहीं फेल हो गया। और जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा था ना, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं मारता और आज भी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनका फेवरेट टीचर बन के रहूं। इस तरह वो रोते सोते सत्या को गले लगा लेता है। माफ कर दिया था दोस्तों उन्होंने सत्या को। तो सर से बात करके सत्या को बड़ा हल्का फील होता है कि चलो यार ये प्रॉब्लम भी निपट गई। उसके लिए वो मोनिशा को थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से हो पाया ये। फिर ये लोग वापस होटल में आ जाते हैं अपने कमरे में। तो इस बीच सत्या को एक अनजान से बंदा फॉलो करने लग जाता है। सत्या चेक करता है तो ये जो कोई भी था ना,
इसने दोस्तों मोनिशा को भी फॉलो करके रखा होता है। तो इस आईडी के बारे में सत्या मोनिशा से सवाल करता है। मोनिशा बोलती है कि ये मेरा फैन है, शायद मेरी हर पोस्ट पे लाइक और कमेंट करता रहता है, इससे मेरी चैट पर बात भी होती रहती है। बाकी इसने तुम्हारा कमेंट मेरी पोस्ट पे देखा होगा, इसीलिए तुम्हें पक्का फॉलो कर लिया होगा। जो भी है, बंदा डिसेंट है, क्या पता मैं उससे शादी कर लूं। दोस्तों अब ये बात मोनिशा सत्या को चिढ़ाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन सत्या को इस बात की फिक्र खाई जाती है कि कहीं मोनिशा भी मुझे छोड़कर ना चले जाए। इसलिए वो फैसला करता है मोनिशा का फोन चेक करने का, वो भी तब जब वो सो रही होती है। तो वो मोनिशा का इनबॉक्स खोलकर देखता है और पता चलता है कि उसके इस फैन ने मोनिशा की जो ट्रेन वाली पिक थी, जो मोनिशा ने सत्या के सोने के दौरान ली थी, उसके साथ मतलब। तो इस पे सवाल क्या होता है, ये कौन है? और मोनिशा ने रिप्लाई भी दिया होता है कि ये असल में मेरा होने वाला पति है। अब ये चीजें पढ़कर सत्या के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि वाह यार, ये तो ऑलरेडी इंप्रेस्ड हो चुकी है, और वो उसका फोन वापस रख देता है। मगर वो इनबॉक्स स्क्रीन हटाना भूल जाता है और मोनिशा को लग जाता है पता कि सत्या ने उसका इनबॉक्स चेक किया। फिर वो उस पे भड़कने लग जाती है कि क्या क्या मैंने सही है। सत्या कहता है कि मैंने बस ऐसे ही खोल लिया था गलती से, लेकिन मोनिशा को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती। वो सत्या से बात करना बंद कर देती है। दोनों फिर संतोष की आफ्टर मैरिज पार्टी में जाते हैं, जहां दोनों ही ड्रिंक करते हैं, और वहां से वापस रूम में आने के दौरान सत्या मोनिशा से माफी भी मांगता है और साथ ही उसको गले भी लगा लेता है। तो मोनिशा भी उसे माफ कर देती है और उस रात दोनों साथ में सोते हैं। अगली सुबह सत्या बड़ा खुश होता है, जिसको देखकर मोनिशा कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो नशे में हुआ। हम दोनों आज स्कूल जा रहे हैं अनीशा और बालाजी का पता लगाने के लिए। तो दोनों पहुंच जाते हैं स्कूल में। वहां इनको जैफर मिलता है दोस्तों, जो कि अब स्कूल का एक स्टाफ है, मतलब जैफर यहीं पे काम करता है, और वो सत्या को देखकर बड़ा खुश होता है। फिर वो मोनिशा के सब बताने पे सत्या से कहता है कि अनीशा आजकल यहाँ अपने घर वापस आई हुई है, मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, आप जाकर उससे मिल लो। बाकी बात रही बालाजी की, तो उसका मुझे नहीं पता यार। जैफर से मिलने के बाद सत्या अपना क्लासरूम देखने जाता है यार, जहाँ वो वही बेंचेस और वही बोर्ड वगैरह देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उन सभी यादों को फिर से महसूस करता है जो उसने इस स्कूल टाइम में बिताई थी। क्लासरूम वगैरह देखने के बाद शाम को मोनिशा सत्या के लिए अनीशा से एक मीटिंग फिक्स करती है। अनीशा आने वाली है दोस्तों, और सत्या को उससे बातें कहनी है जो वो कभी कह नहीं पाया। यही सोचकर वो काफी नर्वस होता है। अब वैसे सत्या अनीशा से मिलना नहीं चाहता, पर मोनिशा के कहने पे उसे मिलना ही पड़ता है। और यहाँ अनीशा सत्या को जब देखती है तो बड़ी खुश होती है। मोनिशा भी दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। अब यहाँ पे ना सत्या के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, तो अनीशा ही बात शुरू करती है। वो कहती है कि दिनेश ने मुझे आज ही सुबह कॉल करके सब कुछ बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मगर एक बात जानते हो सत्या, मुझे पहले से पता था कि तुम छिप छिप कर मुझे देखते हो, मतलब स्कूल टाइम में तो मुझे ऑलरेडी पता था। और एक लड़की को वैसे भी समझ में आ जाता है कि उसे कौन किस तरीके से देख रहा है। तुम हमेशा मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुमने कभी कहा नहीं, और एक लड़की होकर मैं भला कैसे तुमसे बात करती। तो सत्या ये सुनकर थोड़ा कंफर्टेबल तो हो जाता है। अनीशा सत्या से कहती है अब तुम बोल सकते हो जो तुम उस समय नहीं बोल पाए। तो फिर सत्या के अंदर भी दोस्तों थोड़ी हिम्मत आ जाती है। वो आई लव यू बोल देता है सीधे। तो अनीशा कहती है कि पागल, तुमने सच में देरी कर दी। इसके बाद सत्या अनीशा को वो नोट देता है जो वो उसको बर्थडे पर प्यार से देना चाहता था, और उस नोट में सत्या ने अनीशा का नाम गूगल ट्रांसलेटर की मदद से अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है। ये अनीशा को बड़ा पसंद आता है, और वो सत्या से कहती भी है कि पागल, काश दिनेश की जगह तुम मुझे प्रपोज कर देते तो शायद आज मेरा ये बच्चा तुम्हारा बच्चा होता। अनीशा की ये बातें सुनकर सत्या बड़ा हंसने लग जाता है। अब तक मोनिशा भी दोस्तों इनको ज्वाइन कर लेती है, और ये काफी बातें करते हैं, फिर आपस में साथ में सेल्फी वगैरह लेते हैं। और फिर अनीशा को अपने घर तो जाना ही था, शादीशुदा लड़की है यार वो। कुछ दिन के बाद वापस अपने पति के पास वो अब्रॉड जाने वाली, तो अनीशा से मिलने और उससे अपने दिल की बात बोलने के लिए, जो सत्या कभी बोल नहीं पाया, उसको बोलकर आज उसको एक कंप्लीट फील हो रहा था। फिर वो इसके लिए अगेन मोनिशा को थैंक यू कहता है। लेकिन दोस्तों अब सत्या मोनिशा को ठीक उसी तरह पसंद करने लगा है जैसे कि वो कभी अनीशा को करता था। लेकिन इसी बीच उसको आता है कॉल। ये कॉल असल में उसी इंस्टा आईडी वाले बंदे का है जो मोनिशा की हर पोस्ट और रील्स पे कमेंट करता है। यहाँ उस बंदे से बात करके सत्या को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बालाजी ही है दोस्तों। सत्या मोनिशा से बताता है कि मुझे बालाजी का पता लग गया, उसने कल तुम्हें मिलने बुलाया है। हालांकि यहाँ पे सत्या ने मोनिशा को ये नहीं बताया कि वो इंस्टा आईडी वाला बालाजी है। उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे बालाजी का पता चल गया, कल मिलने बुलाया है। तो मोनिशा भी ठीक सत्या की तरह नर्वस होती है, मतलब जैसे सत्या अनीशा से मिलने से पहले था ना, ठीक वैसे ही। अब यहाँ सत्या उससे सवाल करता है कि अगर बालाजी आज भी तुमसे प्यार करता होगा तो तुम क्या करोगी। सत्या कहती क्या करना है, उससे शादी करूंगी और क्या। अब सत्या की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों। लेकिन वो मोनिशा को लेके जाता है बालाजी के पास और खुद बाहर ही रुक जाता है ताकि कुछ देर के लिए बालाजी और मोनिशा आपस में बातें कर सके। तो बालाजी अब वो डरा सहमा बालाजी नहीं रहा, वो अब एक अच्छी जगह पे जॉब करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। वो यहाँ पे मोनिशा से कहता है कि मैं भी तुमसे मन ही मन स्कूल के दिनों में प्यार करता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा तुम कहीं ये बताने पे मुझे पीट न दो। बाकी मैंने तुम्हारी उस बुक को फिल किया था जो तुमने मुझे दी थी, और तुम्हें आखिरी एग्जाम वाले दिन बोलना भी चाहिए था ना, पर तुमने कुछ बोला नहीं, अपनी माँ के साथ चली गई और मैं भी इंतजार करता रह गया।
अब ये बातें जानकर मोनिशा थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि यार बात तो सही कह रहा है, मेरी गलती थी। तो वो बालाजी को गले लगा लेती है। अब इस दौरान सत्या इनको देख लेता है और उसको लगता है कि मोनिशा और बालाजी शायद सच में एक हो चुके हैं। बस मेरा काम तमाम। वो चला जाता है वहां से, क्योंकि इस दौरान उसको उसकी बहन का कॉल भी आ रहा था। उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं दोस्तों। अब सत्या को उनको देखने तो जाना ही है, तो वो जाता है। पर जब उसको पता चलता है कि उसके पापा का तब हुआ एक्सीडेंट जब वो नए रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह देखने जा रहे थे, तो सत्या अपने पिता पे काफी चिल्लाता है कि भला ऐसी भी क्या जिद है आपको जो नया रेस्टोरेंट खोलना ही खोलना है। तो तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तेरी माँ का सपना था कि हमारा एक रेस्टोरेंट हो, उसे मेरे हाथ का खाना बड़ा पसंद था, इसीलिए जब हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया तो मैं बस तेरी माँ की उस सपने की बड़ी फिक्र कर रहा था और एक दोबारा से शुरू करना चाहता था, बस इसीलिए। और अपने पिता की दिल की बातें सुनकर सत्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लगा लेता है अपने पिता को गले। साथ ही सत्या को मोनिशा ने तो एक तरह से छोड़ दिया। ये चीजें यार वो रोते रोते अपनी दीदी को बताता है, जिस पर वो कहती है कि तू चिंता मत कर भाई, तेरे लिए मोनिशा से भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी मैं। सत्या देखता है कि उसको लगातार मोनिशा का कॉल आ रहा है, जिनका वो कोई जवाब नहीं दे पाता। उस रात सत्या अपने घर जाकर बहुत शराब पीता है, मतलब इतनी उसने कभी पी नहीं दोस्तों। जिसके बाद वो चला जाता है सोने के लिए। अगली सुबह क्या होता है कि सत्या के दरवाजे पर दिनेश की एंट्री होती है, जो कि उल्टा सत्या को थप्पड़ मारता है कि तू क्या करने जा रहा था। सत्या कहता है मैं क्या करूंगा। तो दिनेश कहता है कि तूने ही तो मुझे कल रात को कॉल करके कहा था कि तू अपनी जान देने वाला है, इसीलिए मैं आ गया यहाँ पे। अब सत्या को तो कुछ याद नहीं था उसने नशे में क्या क्या बोल दिया। इससे पहले वहां पे दोस्तों अनिशा, जैफर, सत्या की दीदी और संतोष भी आ जाते हैं। इन सभी को सत्या ने रात में नशे में कॉल किया था कि वो अपनी जान दे देगा, तो सभी उससे मिलने के लिए आ गए। अब इतने लोगों के आने के बाद फिर से डोरबेल बजती है और सत्या देखता है कि बालाजी आया हुआ है। सत्या उससे कहता है कि भाई सॉरी यार, कल रात को मैंने तुम्हें फोन किया। तो बालाजी कहता है कौन सा फोन, मुझे तो कोई फोन नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने आया हूँ ताकि तुम्हारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। बालाजी कहता है कल बातों ही बातों में जब मोनिशा से बताया मैंने कि मैं ही उसे इंस्टाग्राम पर एक अलग आईडी से स्टॉक करता रहता हूँ, तो वो मुझ पर काफी गुस्सा हो गई। हाँ दोस्तों, सीन ऐसे हुआ था, मोनिशा ने बालाजी से कहा कि देखो तब की बात अलग थी, तब मेरी फीलिंग्स अलग थी, मानती हूँ उस वक्त तुम पे क्रश था, पर अब मैं सत्या को पसंद करती हूँ। बाकी ये इस तरह से दूसरी आईडी से स्टॉक करना ये मुझे पसंद नहीं है। वो बालाजी से आगे कहती है कि अब हम एक नहीं हो सकते, बस मैं यहीं पे अपनी ये कहानी खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर अब सत्या बड़ा खुश होता है कि अच्छा ऐसे हुआ क्या। तो बालाजी कहता है कि वो इस वक्त काफी गुस्से में है, तूने उसका कॉल नहीं उठाया इसलिए वो तुझे सबक सिखाने के लिए आ गई है, जाओ उससे बात करो। तो सत्या तुरंत नीचे मोनिशा के पास जाता है, जो कि तुरंत एक जोर का लगाती है उसके गाल पे। वो कहती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तब सत्या कहता है कि मैंने तुम्हें और बालाजी को गले मिलते देखा तो मुझे लगा तुम्हारा सेट हो गया मामला। वापस से मोनिशा सत्या को एक और थप्पड़ लगाती है दूसरे गाल पे कि जब होटल रूम में हमारे बीच वो सब हो चुका है तो तुम्हें फील नहीं हुआ कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, कुछ होगा हमारे बीच, ऐसे थोड़ी रहता है कोई साथ में। तुम सत्या हमेशा खुद को डिफेंड करते रहते हो, बस तुमने इतने लोगों को कॉल करके मेरी बुराई करी लेकिन एक भी बार मुझे कॉल नहीं किया। तो सत्या यहाँ उससे सॉरी बोलता है और उसे प्रपोज कर देता है, साथ ही वो मोनिशा को गले भी लगा लेता है। मोनिशा भी तो उसको चाहती है दोस्तों, बस इसीलिए गुस्सा कर रही थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल में ये दोनों कई बार करीब से गुजरे मगर पास नहीं गए। मोनिशा सत्या से कहती है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और रेस्टोरेंट शुरू करो। सत्या कहता है रेस्टोरेंट के लिए लोन कौन देगा, अगर रेस्टोरेंट नहीं चला तो पैसे तो डूब जाएंगे। तो मोनिशा कहती है कि मेरे पैसे कब काम आएंगे, शादी के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, रेस्टोरेंट खोलने के पैसे भी दूंगी और साथ ही घर भी चलाऊंगी, बस तुम वो करो जिसमें तुम अच्छे हो और साथ ही तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारे पापा को भी अच्छा लगना चाहिए। इस तरह दोस्तों मोनिशा बहुत ही बढ़िया लड़की बनकर इस मूवी की एंडिंग कर देती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।